बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो है वो हम एक नए टॉपिक पे जो है वो बात करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा एक अहम टॉपिक है। तुर्की और इसराइल के माबैन जो है वो बढ़ते हुए नए ताल्लुकात के बारे में हम बात करने जा रहे थे कि तुर्की जो है वो आजकल के इसराइली जो है वो उसको तुर्की से क्या मुफादात हैं और तुर्की जो है वो क्यों दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो जो कि अक्सरियत में तो इसराइल का बाइकाट किए हुए हैं, चूँकि उसने फ़लस्तीन में जो है वो वैसे भी वहाँ पे कब्ज़ा करके जो है वो कंट्री इन्होंने बनाया, और वैसे भी वो आए दिन फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो है वो कोई ना कोई तरह की बमबारी और जो है वो मस्जिद अक़सा में उनको नमाज़ पढ़ने से और डिफरेंट तरह के जो है वो चीज़ें उन पर ज़द्दोज़हद करता रहता है। तो इसी दौरान जो है वो तुर्की जो है वो इसराइल को अपने कंट्री में दावत दे के बुला रहा है कि आएँ उनके वज़ीर-ए-आज़म को हमारे पास आएँ विज़िट करने के लिए। ये आज की रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की जो है वो रिसेंटली उसने जो इसराइल के नए वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको दावत दी है कि आप जो है वो आएँ तुर्की हमारे पास विज़िट के लिए। और इसी तरह जो है वो इसराइल में इस चीज़ से बड़ी खुशी की लहर है कि इसराइल के जो है वो मीडिया उनका कहना है कि जैसे ही हम जो है वो एक अहम मुसलमान मुल्क जो है, एक ताकतवर मुसलमान मुल्क तुर्की, उसके साथ हमारे ताल्लुकात इस्तवार होंगे तो ये हमें इक़्तिसादी और माली तौर पर इसका बड़ा फ़ायदा होगा। मतलब कि हम इनसे असला बेचेंगे इनके सामने और इनको जो है वो असला बेचेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी अपनी सेल करेंगे, और साथ ही जो है वो हम इनसे क्या करेंगे, खाने पीने की भी अशिया और दूसरी जो है वो टेक्निकल अशिया उनकी जो है वो खरीद फरोख्त करेंगे। और स्पेशली जो है वो हमसे वो तुर्की वाले टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो हमें जो है इसका तकनीकी और इक़्तिसादी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये आज उनके मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी। अब दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि तुर्की जो है वो उसको आखिर क्या ज़रूरत पेश आन पड़ी कि वो जो है वो दूसरे जोला की तरह जाहिल जो अरब वाले हैं उनकी तरह वो भी उससे हाथ मिलाने को तैयार है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जो है वो प्लानिंग है। कभी अगर जिन दोस्त या अहबाब ने अर्तुगरुल सीरीज़ देखी है जो कि तुर्की वालों ने सल्तनत उस्मानिया के क़याम पर बनाई थी, तो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट जगह पे वो अर्तुगरुल जो है वो यहूदियों से या ईसाइयों से जो है वो इत्तेहाद करके दूसरे ईसाइयों के साथ लड़ा है या मंगोलों के साथ लड़ा है, कहीं पे मंगोलों से इत्तेहाद करके ईसाइयों के साथ लड़ा है। तो बस वो इसी तरह के एक दूसरे को चक्कर ही वो उनको चक्कर देते हैं, वो इनको देने में लगे रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे तो यही चीज़ समझ आई है कि तुर्की जो है, क्योंकि मैंने तैयब एर्दोगान की बॉडी लैंग्वेज देखी वहाँ पे कि जो इसराइल का सदर है वो दोनों हाथ से जो है वो सलाम कर रहा है, शेक हैंड कर रहा है, लेकिन तैयब एर्दोगान जो है वो सिर्फ एक हाथ को जो है वो थमाया हुआ है, एक हाथ बाजू उनका बिल्कुल सीधा। तो ये एक बड़ी बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। अब एक यहाँ पे सबसे अहम जो है वो उधर ये भी है कि आखिर क्या वजह कि तुर्की जो है वो इतने छोटे से कंट्री इसराइल के साथ जो है वो उसको खुद दावत दे के बुला रहा है उसके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों, उसकी एक और वजह ये 2022 का इख्तिताम है। जैसे 2022 ख़त्म होगा तो तुर्की पर 100 साल वो जो बरतानिया की जानब से तब पाबंदी आयद की गई थी जंग अज़ीम में, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तब जो है वो तुर्की एक बड़ा ग्रेटर तुर्की था जिसमें खाना काबा, मक्का मदीना भी शामिल थे और अहले अरब भी बहुत सारी ज़मीनें इसमें शामिल थी। तो जैसे तुर्की वहाँ से आज़ाद होगा तो तुर्की में भी दावा कर दे सऊदीया से कि जो ये हरम शरीफ है और खाना काबा और मक्का मदीना ये हमारे हाथ हैंड ओवर करो। तो इस चीज़ के खतरे से जो है वो सऊदीया भी वाकिफ़ है। सऊदीया ने इसीलिए इसराइल को तस्लीम किया था ताकि इसराइल जो है उसको अमूमन तौर पर समझा जाता है कि असला के लिहाज से एक बड़ा जदीद तरीन और बड़ा डेंजरस जो है वो मुल्क है, तो इससे ज़रा यस कर लें ताकि इनसे हम जदीद तरीन असला लेते रहें। तो तुर्की ने जब ये चीज़ देखी कि तमाम अरब ने जो है ये खुफिया तौर पे चुप करके इनसे ताल्लुकात बना लिए, इसको तस्लीम भी कर लिया, जो कि कभी किसी ने आज तक नहीं किया था। तो तुर्की ने सोचा कि क्यों ना मैं इससे दुश्मनी बनाने के बजाय मैं भी इससे सलाम दुआ कर लूँ, और जब मैं भी इससे सलाम दुआ कर लूँगा तो फिर ये है कि मैं इससे जो है वो अपने ताल्लुकात और तरह के मजबूत कर लूँगा थोड़े से अरसे में, ताकि कल को अगर हमारा मसला बनता है आपस में अरब मालिक का तो इसको जो है ये मेरी तरफ आके स्टैंड करे। और सऊदीया दूसरे कंट्री यकीनन यही चाहेंगे कि हमने इसको पहले तस्लीम किया है तो ये हमारे साथ जो है वो स्टैंड करे। लेकिन ओवरऑल इसमें नुकसान किसका है? मुस्लिम उम्मा का, कि कल को अगर मुसलमान मालिक आपस में लड़ते हैं तो फिर एजेंडा जो है वो यहूदियों ईसाइयों का ही कंप्लीट होगा। कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते, हाँ ये आपके बदतरीन दुश्मनों में से ज़रूर हैं। लिहाजा दोस्तों, इन सारे मामला को देखते हुए तो यही समझ आ रहा है कि तुर्की और अहले अरब टोटल जो है वो सियासत के पहलू इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत में कोई भी किसी एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए जज्बे के साथ। अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।